हेलो दोस्तों, मैं नागेश्वर यादव आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नागेश्वर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो अब हम लोग आज से मैथ की भी क्लास चालू कर दिए हैं और मैथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति, क्योंकि आप लोगों को हम एक दो पार्ट पढ़ा चुके थे कोचिंग में, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा पीछे से कवर करवाएं और आगे का जब समय मिलेगा तो आपको क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट होंगी। तो जब तक हम लोग क्लासेस नहीं चला पा रहे हैं तो थोड़ा बहुत हम लोग जो है ख़त्म करते रहेंगे। तो आज से हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं और विज्ञान का भी आपका क्लास चल रहा है। बराबर आप लोग वीडियो को देखते रहिए, तभी ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं एकदम बेसिक लेवल से चलूँगा इसमें। 8 में भी आपका है त्रिकोणमिति, 9 में भी है, 10 में भी है। तो पढ़ाएंगे तो 10 का ही, लेकिन एकदम बेसिक से चलेंगे ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। एकदम बेसिक से चलेंगे। तो हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति है क्या, ठीक है, और त्रिकोणमिति के उपयोग क्या है, प्रयोग क्या है, यानी त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ते क्यों, इसके यूजेस क्यों, कहाँ पे है। तो त्रिकोणमिति क्या होता है, देखिए त्रिकोणमिति जो होता है, त्रिकोणमिति में 3 शब्द छिपे होते हैं हमारे। त्रिकोणमिति यानी तिर, कोण और मिति, हम इस 3 वर्ड इसमें छिपा होता है। तिर छिपा होता है, कोण छिपा होता है, मिति छिपा होता है। तो तिर माने होता है, आप जानते हैं 3, और कोण का मतलब कोण जिसे हम लोग एंगल कहते हैं, और मिति का मतलब होता है माप। मिति का मतलब क्या होता है, माप। तो जहाँ 3 कोणों की माप की बात किया जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। जहाँ 3 कोणों की माप की बात किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। अच्छा, त्रिकोणमिति का काम क्या होता है, जैसे अगर त्रिकोणमिति होता है उसमें हम लोग 3 कोणों की माप, यानी हम त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति में। तो त्रिकोणमिति में 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में जो होता है, माफ कीजिएगा, त्रिभुज में जो होता है वो 3 भुजाएं होती हैं। तो 3 भुजाओं में हमें क्या करना है, कोई कोई अगर 2 भुजा दिया रहेगी तो हम तीसरी भुजा का मान निकालेंगे। अगर एक कोण दिया हुआ है, एक भुजा दिया हुआ है, तो हम शेष 2 भुजाओं को निकालेंगे, ठीक है। तो यही होता है त्रिकोणमिति, यानी हम त्रिकोणमिति की सहायता से त्रिभुज की किसी भी भुजा को निकाल सकते हैं, ठीक है। त्रिभुज की किसी भी भुजा को निकाल सकते हैं। और इसका एप्लीकेशन कहाँ पे, इसका उपयोग कहाँ पे है, जैसे हम लोग क्या होता है, चिमनी देखो कि चिमनी, जैसे ये हमारा चिमनी बना हुआ ना, ये बना हुआ चिमनी। तो इस चिमनी की हम लोग क्या करते हैं, चिमनी की ऊंचाई तो हम नाप नहीं सकते, बहुत ज़्यादा ऊंचा रहता है, तो हम लोग त्रिकोणमिति की सहायता से इस चिमनी की ऊंचाई निकालते हैं। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के उपयोग, तो उसमें ये सब पढ़ेंगे। चिमनी की ऊंचाई हो गया, मीनार हमारा होता है, जैसे टावर कहीं पे लगा होता है, जो हमारा घर बना होता है 2-3 मंजिला बना होता है, उसकी ऊंचाई निकालना होता है, तो हम लोग त्रिकोणमिति की सहायता से उन सभी चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो त्रिकोणमिति समझ में आया क्या होता है। अच्छा, त्रिकोणमिति के जो जनक थे वो थे भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट थे, वराहमिहि थे, ब्रह्मगुप्त थे, और कई सारे वैज्ञानिक थे जो त्रिकोणमिति के जनक होते हैं। और त्रिकोणमिति में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। अब त्रिभुज जो हमारा होता है कई प्रकार के होते हैं, तो किस त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, जैसे ये हमने बना दिया एक त्रिभुज। त्रिभुज तो हमारा कई प्रकार के होता है, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, है ना, ऐसे बना दिए। तो त्रिभुज में हम जो लोग अध्ययन करते हैं वो समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो समकोण त्रिभुज होता क्या है हमारा, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 अंश। 90 अंश का मतलब ये 90 डिग्री पे हो ना। जैसे ये पृथ्वी हमारी समतल है और समतल पर कोई ऐसे खंभा खड़ा कर दीजिए, खंभा, तो ये कितने का कोण बनाता है, 90 अंश का बनाता है। थोड़ा सा झुक गया तो 90 से कम, ये 90 हो गया, थोड़ा सा कम कर दिया तो 90 से कम, 90 से और कम, है ना। तो 90 अंश का जो कोण बना है उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। अच्छा, त्रिभुज में जो भुजाओं की संख्या होती है वो 3 होती है, ठीक है। जैसे ये मैंने समकोण त्रिभुज बना दिया, देखिए ये समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये 90 अंश का। तो समकोण त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती है, 3 होती है। कोई भी त्रिभुज होता है भुजाएं उसमें 3 होती हैं।
तो अब हम बात करते हैं इन भुजाओं का नामकरण कैसे करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इन भुजाओं, तीन भुजाएं, तो तीनों भुजाओं का अलग अलग नाम दे देते हैं। एक को हम लोग आधार कहते हैं, एक को हम लोग लंब कहते हैं, और एक को हम लोग कर्ण कहते हैं। जैसे तीन भुजाएं होती है त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तो तीनों भुजाओं का हम लोग क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। एक भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, एक भुजा को आधार कहेंगे, एक भुजा को लंब कहेंगे, एक भुजा को कर्ण कहेंगे। तो बात आती है लंब किसे कहेंगे, किसे आधार कहेंगे, किसे कर्ण कहेंगे। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने देखो, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने, तो यहाँ पर आप यहाँ से देखोगे तो 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है, ये भुजा AC है। तो 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा होती है, कर्ण होती है। ठीक है, और कर्ण जहाँ से कोण बनाता है, जैसे कर्ण है ये देखो, ये कर्ण है, कर्ण यहाँ से कोण बना रहा है। देखिए कर्ण AC जो है, AC क्या कर्ण है, और कर्ण कोण कहाँ से बना रहा है, AB से। तो AB हमारा क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, तो एक भुजा अगर कर्ण पता चल गया और दूसरा आधार पता चल गया, तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक है, तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। अगर हमें आधार पता चल गया, कर्ण पता चल गया, तो तीसरी भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। देखिए 90 डिग्री के सामने कर्ण, ठीक है, 90 डिग्री के सामने कर्ण, कर्ण जहां से कोण बनाए, यहाँ से कोण बना तो ये आधार। ठीक है, तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। अगर यही बात मैं करूँ, ऐसे त्रिभुज बना देता हूँ। देखिए आप लंब कर्ण आधार को डिसाइड करने में बहुत गलती करते हैं, तो इसलिए मैं इसको अच्छे समझ लेता हूँ। ठीक है, ये अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। अब जैसे ये हमारी त्रिभुज है ABC, नाम दे दिया है ना, ये कितना है 90 डिग्री, तो इसके सामने ये वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब मान लीजिए ये यहाँ से कोण बना रहा है, कर्ण यहाँ से कोण बना रहा है, तो ये आधार हो जाएगा। ठीक है, कर्ण जहाँ से कोण बनाएगा वही आधार होगा, तो ये आधार हो जाएगा, तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि नीचे वाला आधार हो, ये लंब हो, कर्ण जहाँ से कोण बनाएगा वो आधार होगा। क्लियर, आधार और लंब को डिसाइड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसका मतलब त्रिभुज में भुजाएं कितनी हो गई, तीन। अब इन तीन भुजाओं की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इसमें साइन कॉस टैन का मान निकालते हैं। अच्छा, साइन कॉस टैन होता क्या है, साइन को हम लोग जया कहते हैं, कॉस को कोज्या, और टैन को अस्पज्या कहते हैं। ठीक है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बोलते हैं उसको, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। चीज़ों को अच्छे से समझते चलना है और आसान वे में समझते चलना है। त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, तो इसमें हम लोग 6 अनुपात निकालते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है भुजाओं का अनुपात, जैसे ये और ये भुजा, तो भुजाओं का अनुपात। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अच्छा, त्रिकोणमितीय अनुपात समझने से पहले एक चीज़ हम लोग और समझ लेते हैं, वो क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग जो होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण का जो वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। क्लियर। अच्छा, इसमें कर्ण क्या दिया हुआ है, इसमें कर्ण हमारा दिया हुआ है AC। कर्ण क्या है, AC, तो AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका बहुत ज़्यादा यूज लगेगा, तो इस चीज़ को हमें अच्छे से दिमाग में रखना है। इसको यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, है ना, ये चीज़ हमको दिमाग में रखना है। यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योगफल जो होता है वो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। क्लियर, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहला जो अनुपात होता है जया का होता है, जया को हम लोग क्या कहते हैं, साइन। जया को क्या बोलते हैं, जया मीन्स होता है साइन। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है कोज्या। कोज्या मीन्स होता है, उसको हम कोज्या को बोलते हैं कॉस। ठीक है,
फिर उसके बाद होता है अस्पज्या। अस्पज्या को क्या बोलते हैं? टैन। इस चीज को दिमाग में रख लेना। जया मीन्स होता है साइन, कोज्या मीन्स होता है कास, और अस्पज्या मीन्स होता है टैन। ठीक है। अब इसमें हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं? पहले साइन का निकालते हैं। तो साइन लिखते हैं, साइन, यहाँ जो कोण देखो ये वाला कोण लिया तो ये कोण कितना? थीटा, तो यहाँ पर थीटा लिख देंगे। अब यहाँ पर अगर अल्फा मान लेंगे तो अल्फा यहाँ लिखेंगे, जो चीज़ मानेंगे वही यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर है? तो साइन जो होता है यानी जया का जो अनुपात होता है वो लंब और कर्ण के अनुपात के बराबर होता है। तो लंब कितना है? लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब है क्या आपका? BC, और कर्ण क्या है आपका? AC। ठीक है। उसके बाद साइन के बाद आता है कॉस, कोज्या निकालेंगे। अब देखिए यहाँ कोण क्या दिया? थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है आपका? AB, कर्ण आपका क्या है? AC। ठीक है। इसके बाद आता है कॉस के बाद आता है हमारा टैन। तो टैन थीटा है तो यहाँ पर देखिए थीटा, तो यहाँ थीटा लिख देंगे। तो टैन थीटा बराबर हमारा क्या होता है? लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार क्या है? लंब आपका क्या है? BC है, और आधार आपका क्या है? AB, है ना। लंब आपका क्या है? BC, और आधार आपका क्या है? AB। अब इसी का 3 उल्टा होता है, तो कुल मिला के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। पहला साइन, कॉस, टैन। अब साइन का उल्टा जो होता है वो कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो लिखेंगे कोसेक थीटा। उल्टा का मतलब पलट देना, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो ये पलट गया तो ये भी पलट जाएगा, यानी हो जाएगा AC अपॉन का BC। ठीक है, AC अपॉन का BC। अब देखिए कॉस का उल्टा जो होता है सेक, तो लिखेंगे सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। तो कर्ण क्या है आपका? AC अपॉन आधार क्या है आपका? AB। और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा बराबर आपका हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आधार आपका क्या दिया हुआ है? आधार आपका दिया हुआ है AB, और लंब आपका क्या दिया हुआ है? BC। तो ये 6 हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। ये 6 हमारे त्रिकोणमितीय क्या है? अनुपात है। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को आपको क्या करना है? याद करना है एकदम। अच्छा, इनको याद करने के लिए एक ट्रिक भी प्रचलित है, वो आप जानते हैं क्या होता है? लाल बटा कक्का। ये ट्रिक है याद करने का। ठीक है, लाल बटा कक्का यानी लंब बटा कर्ण। क्या होता है? साइन, पहले साइन होता है ना, तो लंब बटा कर्ण। कॉस क्या होता है? आधार बटा कर्ण। टैन क्या होता है? लंब बटा आधार। फिर इसी को पलटते जाओगे, जैसे अब कॉस साइन के बाद क्या था? कोसेक आता है, तो कर्ण बटा लंब। सेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। कॉट क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। तो ये चीज़ें आपको याद करना है। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। इसको याद कर लो ऐसे, या आप तो ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो, लेकिन ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, अब इन्हीं की सहायता से हम कई सारे सूत्र बनाएंगे। हमको कुछ हम इसी सबसे पूरा निकाल देंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा। हम लोग सूत्र जो है जो रटाते हैं सब रटाएंगे नहीं, ये आपको अच्छे से यहीं से निकाल देंगे, लेकिन आप लोग अच्छे से समझिए इसको। ठीक है।